पिछले कुछ दिनों से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लगातार जंग चल रही है। इन दोनों देशों के बीच लड़ाई क्यों हो रही है, इस पर हम इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। कॉकेसस रीजन के ये दो पड़ोसी देश नागोर्नो काराबाग नामक एक प्रदेश को लेकर हमेशा से ही लड़ते रहे हैं। एक समय ये दोनों देश यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं। उस समय स्टालिन ने नागोर्नो काराबाग नामक इस प्रदेश को अजरबैजान को दे दिया था और तब से यह अजरबैजान का ही हिस्सा माना जाता रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि नागोर्नो काराबाग में रहने वाले बहुसंख्यक लोग अर्मेनियाई मूल के हैं। इस कारण से अर्मेनिया हमेशा से ही नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान को दिए जाने का विरोध करता रहा है। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इनके बीच की लड़ाई और तेज हो गई। आगे चल के अर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाग के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया और उस प्रदेश के लोगों ने उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया। हालांकि आज भी नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान का ही हिस्सा माना जाता है। अब काफी दिनों से चल रही इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ है, दोनों देशों में से कौन सा देश जीता है और कौन सा देश हारा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहे और साथ ही लाइक बटन पर भी क्लिक कर दे। काफी दिनों तक चले इस युद्ध के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बात माने तो लगभग इस युद्ध में 5000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अर्मेनिया ने अजरबैजान के शहर गैंजा पे बॉम्ब गिराए जिसमें कई आम सिविलियंस की मौत हुई। इसके बदले अजरबैजान ने भी सिविलियन एरियाज को टारगेट किया। हालांकि दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से एक्चुअल कैजुअलिटीज की कोई भी संख्या नहीं दी है। अजरबैजान ने इस युद्ध में नागोर्नो काराबाग के काफी बड़े हिस्से को अर्मेनिया से वापस जीत लिया है। इसमें नागोर्नो काराबाग का दूसरा सबसे बड़ा शहर शूशा भी शामिल है। आखिरकार 9 नवंबर 2020 को दोनों देशों के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन हुई। इस एग्रीमेंट में रशिया मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ये एग्रीमेंट साइन करने पर अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान ने ये कहा कि ये एग्रीमेंट उनके लिए और उनके देशवासियों के लिए बहुत दुखद है। तो ऐसा क्या है इस एग्रीमेंट में जिससे अर्मेनिया इतना दुखी है? सबसे पहले तो सीज फायर के वक्त जिस देश ने जितने एरिया पे कब्जा किया है उतना एरिया उसका हो जाएगा। तो ऐसे में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग के 15 से 20% एरिया पे कब्जा किया है, तो अब वो एरिया अजरबैजान का होगा। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि अगले 5 सालों तक रशिया की पीस कीपिंग फोर्स नागोर्नो काराबाग में तैनात होगी, खास तौर पे लैंचिन कॉरिडोर में जो काराबाग के कैपिटल स्टेपनकर्ट को अर्मेनिया से जोड़ता है। इस एरिया में अब कोई मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं होगी, मतलब अर्मेनिया को भी अब वहां से अपनी आर्मी को हटाना होगा। दोनों देशों को अपने मिलिट्री प्रिजनर्स को भी रिहा करना होगा। जीते हुए हिस्से को अजरबैजान के साथ जोड़ने के लिए नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। कई लोगों को ये लग रहा था कि रशिया अर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान के खिलाफ सीधी जंग लड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया ने दोनों देशों के साथ अपने अच्छे रिश्तों को बनाए रखा और बैलेंस्ड भूमिका निभाई। दुनिया के कई लीडर्स ने इस पीस ट्रीटी का स्वागत किया, लेकिन अर्मेनिया और अजरबैजान में इसको लेकर दो विरुद्ध नज़ारे देखने को मिले। एक तरफ अजरबैजान के लोग सड़कों पे उतरकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए।
तो दूसरी तरफ अर्मेनिया में लोगों की नाराजगी कुछ इस कदर बढ़ गई थी कि लोग दंगे करने पर उतर आए। लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में घुस गए और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि लोग अर्मेनिया के पार्लियामेंट में भी घुस गए और वहाँ भी जोरदार तोड़फोड़ की। इसमें कुछ अधिकारी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जख्मी हुए। Որպեսզի այս լուծումը լինի, պետք է իշխանության պատգամավորները գան ազգային ժողով։ Եթե կան պատգամավորներ, ովքեր ուզում են բարձրանալ վերև, բայց մտավախություն ունեն։ Ռադիոդան դուրը ջարդել են տեղից դիսկսե։ Ո՞վ է մեսի։ Էսկանաս գոտնաս ֆոտո։ Կամերան ասենքա, հայտարարություն անելու Արտուր Գրիգորյան։ दोनों तरफ के इस रिएक्शन को देख के ये साफ पता चलता है कि अजरबैजान की इस जंग में जीत हुई है और अर्मेनिया को इस युद्ध से काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है? अगर लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।